कैसे है एग्जाम की तैयारी? अच्छा चल रहा है? मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला वीडियो मेरा आया है। और देखिए, यह फर्स्ट वीडियो है मेरा मैट्रिक क्लास के विद्यार्थियों के ज्योग्राफी का। मजा आ जाएगा एकदम, एग्जाम में मेरा नाम भी लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? कितना लोग समझ नहीं पा रहे होंगे रज्जू मार्ग कहाँ है। देखिए, रज्जू मार्ग होता कहाँ है? आप लोग गए होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, देखते होंगे कि इस पर्वत से उस पर्वत पे जाने के लिए क्या होता है ना, हम दौड़ते हुए थोड़ी चल रहे, बीच में तो क्या रहता है, खाड़ी भी रहता है ना। ससुर जइबो करेगा तो ढिमला आ जाएगा, भी मनी है। तो रज्जू मार्ग क्या होता है कि पतले तारों का देखिएगा इसे बना होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, बॉक्स होता है। और उस बॉक्स में बैठ के इस पार से हम लोग क्या कर जाते हैं, उस पर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो यह नजारा कहाँ देखने को मिलता है? राजगीर में मिलता है। कहाँ? राजगीर में। तो याद रखिएगा कि बिहार में अगर रज्जू मार्ग की बात आए तो राजगीर, याद रखिएगा कि राजगीर में ही रज्जू मार्ग पाया जाता है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। कांवर झील स्थित है। देखिए, कांवर झील बड़ा फेमस है। कहाँ का? तो बेगूसराय का। जो बेगूसराय गया और कांवर झील नहीं देखा तो उसको मजा नहीं आएगा। तो कांवर झील है कहाँ? तो बेगूसराय में है। क्योंकि बेगूसराय का वह झील इतना प्रसिद्ध है, यह हमारे बिहार का बेगूसराय, कि समझिए कि लोग देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। किसको? तो कांवर झील को। है कहाँ? तो बेगूसराय में है। एग्जाम में कई बार जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी वहीं लेकर आए हैं। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ठीक है ना? जिन्होंने क्या किया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। और समझिए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? जयप्रकाश नारायण। इस बात को याद रखिएगा। तो पटना हवाई अड्डा का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा था। क्या? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। देखिए, ऐसे तो नगरों का बहुत सारा विकास हुआ, ठीक है ना? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वह मध्य युग में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सासाराम नगर का विकास हुआ था तो कौन युग में? मध्य युग में। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अविभाजित बिहार में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? ठीक है ना? अविभाजित बिहार में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? तो उसका नाम था कौन सी? जमशेदपुर था। क्या नाम था? जमशेदपुर नाम था। वही एक नियोजित क्या था? नगर था। बार बार एग्जाम में क्या करता है? पूछते रहता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? देखिए, अगर पश्मीना ऊन की बात है ना तो यह बहुत बड़ा, मैंने समझिए कि बहुत गर्म ऊन होता है पश्मीना ऊन। और ये प्राप्त कहां से होता है? जब कश्मीर के घाटियों में जाइएगा तो वहां बड़ा बड़ा बकरियां होती है। इतनी छोटी छोटी बकरी नहीं होती है, बड़ा बड़ा बकरियां होती है। और उन्हीं बकरियों के बालों से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, यानी बनाया जाता है। कौन उनको? पश्मीना ऊन को, ठीक है ना? तो पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो बकरियों के रोए से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से प्राप्त होता है? अब देखिए, अंगोरा जो ऊन होता है ना, अंगोरा ऊन काफी मुलायम होता है और काफी गर्म होता है। वह बनाया किससे जाता है? तो खरगोश के बालों से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि अंगोरा ऊन जो है किस जानवर से रोए से प्राप्त होता है? तो वह क्या है? खरगोश। और पश्मीना बकरियों से प्राप्त किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर, कंडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है? देखिए, कंडाला जो पतन, ठीक है ना, यह समुद्री पतन है, तो वह कहां बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। याद रखिएगा कि कंडाला पतन कहां बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहां है? तो हाजीपुर में है। कहां? हाजीपुर में बिहार का समझिए कि एकमात्र मुख्यालय कहां है? हाजीपुर में है। याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों कितने भागों में बांटा गया? देखिए, नागपुर जब सड़क योजना बना ना, ठीक है, तो उसमें सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 4 भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। तो वही क्वेश्चन पूछता है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों कितने भागों में बांटा गया था?
तो 4 भागों में क्या कर दिया गया था, उसको बांट दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? देखिए कुशेश्वर स्थान जो है ना वह दरभंगा में है। कहां है? दरभंगा में है, ठीक है ना। कुशेश्वर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो कुशेश्वर जो स्थान है वह किस जिला में है? तो दरभंगा क्या है, जिले में है, याद रखिएगा वहां पे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 12। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जब पटना जो गए होंगे वह जानते होंगे कि पटना में संजय गांधी जैविक क्या है, उद्यान है। याद किसी को नहीं करना यार, सुन के सब कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह किस नगर में है? तो पटना क्या है, नगर में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? अगर 2001 की बात करते हैं, एग्जाम में पूछता है कि 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 2001 में बिहार की जो जनसंख्या थी वह 8 करोड़ से अधिक थी। कितने करोड़ से? 8 करोड़ से क्या थी, अधिक थी। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? देखिए सीमेंट उद्योग जो होता है ना वह क्या करता है कि चूना पत्थर जो होता है उसको कच्चे माल के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कौन उद्योग? सीमेंट क्या उद्योग। इस बात को भी आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग ही क्या करता है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में क्या करता है, प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए अगर भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो क्या है, राज्य है, वह क्या है, कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य क्या है, कर्नाटक है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए कपास उत्पादन के लिए 16 नंबर क्वेश्चन, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी में कौन सी है? देखिए कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को कुछ स्थानों पर रेगुर मृदा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कौन मृदा? रेगुर मृदा कहा जाता है कुछ स्थानों पर। इसको याद रखिएगा इस बात को भी, ठीक है ना, कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, और कुछ जगहों पर उसको रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? देखिए बॉक्साइट का उपयोग जो होता है ना, जो एल्युमिनियम उद्योग होता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो जब क्वेश्चन जानते होंगे तो राजस्थान का नाम सुनोगे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है मरुभूमि वाला क्या है, क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां जल का क्या है, अभाव होता है, ठीक है। तो यही है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो एक डॉल्फिन जीव है, डॉल्फिन नामक जीव है जो केवल भारत में क्या किया जाता है, पाया जाता है, ठीक है ना। कौन? डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? देखिए यूरेनियम सबसे ज्यादा अगर उत्पादन कहीं होता है तो वह जादूगोड़ा में होता है। कहां होता है? जादूगोड़ा में। याद रखिएगा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा में ही होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? देखिए तो वह फसल क्या है, कपास है। यानी कपास को ही क्वेश्चन हमारा, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कौन सी? कपास। यानी कपास को ही उजला सोना के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्यों? यह समझ लीजिए कि यह जो कृषि है, कौन? कपास की कृषि, व्यापारी क्या है, कृषि है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23। संसार के चावल उत्पादन में संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए संसार के अगर चावल उत्पादन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो भारत का उसमें दूसरा स्थान आता है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला कौन स्थान? दूसरा स्थान आता है। किसका? भारत का। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान पाया जाता है, तो कौन सा स्थान है, वह दूसरा क्या है, स्थान है, ठीक है ना। इसको 1 से 2 बार आप लोग सुन लीजिएगा, बस आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। चलिए।